हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारे नकली एंटरप्रेन्योर्स ये 2020 में एक्सपोज हुए, खास करके लॉकडाउन वाले टाइम में। बहुत सारी नई बातें मैंने सीखी और मैंने एक बात तो जान ली है कि मेरी कॉलिंग जो है वो लर्निंग में है। So whenever I learn something, I find some problems and I try to solve that problem. और इसी लर्निंग वाली फेज में, इसी लर्निंग वाली कॉलिंग में मैंने 2 वेंचर्स भी इस 2020 में स्टार्ट किए हैं। So make sure you keep watching it till the end of the video. और मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि ये नकली एंटरप्रेन्योर्स, नकली बिजनेसमैन और मेरा वेंचर कॉलिंग, या फिर मैं कहूँ कि ये कैसे 2020 मेरा रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियो। माय नेम इज़ अंकित गोंगाले। स्वागत है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ये एकदम दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन जो है या फिर ये कोरोना वायरस जो है, इस कोरोना वायरस ने ऐसे कई बिजनेसमैन, ऐसे कई नकली एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोज किया है जो कि दुनिया भर में ट्रेनिंग लेते हुए घूमते थे, दुनिया भर में लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, वैल्यूज और दुनिया भर की बातें बताते घूमते थे। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड ने उन्हीं को एक्सपोज किया कि उनमें ही कितनी वैल्यूज है, उनमें ही कितनी एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। मैं ये किस बेसिस पे कह रहा हूँ, मैं ये ज़रूर बताऊँगा। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो कि ट्रेनर हैं, जो कि कंसल्टेंट्स हैं, जो कि बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, फंड रेज किया हुआ है उन लोगों ने। बट बेसिक वैल्यूज जो होती है एक एंटरप्रेन्योर की, एक ह्यूमन बीइंग की, वो तक उनमें नहीं है। ये इस लॉकडाउन ने या फिर ये इस मुश्किल घड़ी ने ये साबित कर दिया। और मैं ये शेयर आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप और हम लोग एक कोलैबोरेशन में कोई चीज सीख रहे हैं, या कोलैबोरेशन हम लोग कोई चीज बांट रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो चीज बताऊं जो चीज $1 बिलियन से भी बड़ी है, जो चीज $1 मिलियन, $1 ट्रिलियन से भी बड़ी है। एंड दोज आर वैल्यूज एंड दोज आर एम्पैथी। जाहिर सी बात है कि कोई भी एक एंटरप्रेन्योर होता है या फिर कोई भी एक बिजनेसमैन होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, उसने अपने लाइफ टाइम में, बिजनेस लाइफ टाइम में, एंटरप्रेन्योरियल लाइफ टाइम में पैसे की कड़की मतलब कैश क्रंच देखा हुआ होता है। उसको पता होता है कि जब उसके ऊपर में उधारी होती है तो कैसे लोग उसके पीछे आते हैं, कैसे लोग उसको फोन करते हैं, कैसे लोग उसके घर पे आते हैं, कैसे लोग उसको तंग करते हैं, क्या मेंटल प्रेशर होता है, कैसे होता है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज देखा है और ये लॉकडाउन मैंने दोबारा से देखा है मैंने। तो दैट इज नॉट एन इशू। इशू तब होता है, प्रॉब्लम तब होती है जब आपको कोई आपका एम्प्लॉय, जब आपको कोई आपका वेंडर, जब आपको कोई आपका टीममेट कॉल करे और कॉल करके बोले कि मैं तकलीफ में हूँ, आप प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, या फिर आप मुझे पैसे दीजिए, या फिर आप मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए, एंड यू डोंट हैव मनी। और ऐसी घड़ी में किस तरीके से हम लोग जो है वेंचर को बचाए, किस तरीके से हम लोग वेंचर को साबित रखें, वेंचर को हम लोग ठीक रखें, दैट इज a kind of entrepreneurship, that is kind of leadership। लेकिन बहुत सारे ऐसे नकली एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फंडिंग के बदौलत चल रहे थे, जो किस्मत के भरोसे चल रहे थे, जो कॉन्टैक्ट्स के भरोसे चल रहे थे, लेकिन जब रियल प्रेशर आया लोगों का इन लोगों के ऊपर और ये पॉपकॉर्न की तरह फट गए। बहुत सारे वेंचर्स इस लॉकडाउन में बंद हुए, मेरे काफ़ी दोस्तों के बंद हुए और काफ़ी दोस्तों के वेंचर्स बंद हुए। और ये सारे वेंचर्स बंद होने का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि उनकी टीम टूट गई। जाहिर सी बात है, पैसा नहीं है तो टीम नहीं रहेगी, लेकिन टीम से जब बात करी गई, टीम से जब ये बातचीत की गई कि आप इस वेंचर को क्यों छोड़ा, तो उनका ये कहना था कि इस मुश्किल घड़ी में मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरे जो मैनेजर्स हैं, मेरे जो फाउंडर्स हैं,
वो लोग मेरे प्रॉब्लम के समय पर इग्नोर करना शुरू कर दिया। मतलब कि क्या, मान लीजिए मेरे ऊपर किसी का पैसा है, कोई मुझे फोन करता है, एक बार मैं फोन उठाता हूँ, वो मुझे बोलता है मुझे पैसे चाहिए, अगली बार वो फोन करता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं देखता हूँ और मैं उस फोन को रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, दूसरी बार मैं करता नहीं हूँ, तीसरी बार मैं उठाता नहीं हूँ, चौथी बार भी मैं उठाता नहीं हूँ। ऐसे में क्या है, ऐसे में मेरा मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। ऐसे में जो भरोसा अब तक के बना के रखा हुआ था, वो भरोसा भी खत्म हो जाता है। तो बताने का तात्पर्य ये है, सिर्फ ये एक रीजन नहीं है, सिर्फ ये उन बहुत सारे कारणों में से एक कारण है जो मैंने अपने सामने देखा है कि मेरे दोस्त एंटरप्रेन्योर्स इस चीज में जो है वो कम पड़ गए और उनकी टीम वो संभाल नहीं पाए। ऑल्दो लॉकडाउन मैंने भी देखा, लॉकडाउन में कैश क्रंच मैंने भी देखा, बट आई कैन प्राउडली से कि मेरी टीम आज भी इंटैक्ट है। मेरी टीम आज भी मुझ पर उतना भरोसा करती है जितना कि भरोसा वो लोग प्री लॉकडाउन और प्री कोरोना करते थे। एंड लेट मी टेल यू गाइस, लॉकडाउन पीरियड में ना तो मेरे पास उतना पैसा था कि मैं उनको दे पाऊँ, और फिर भी वो बिना पैसे के मेरे साथ में है। सो एन एंटरप्रेन्योर हैज टू हैव सम रीजंस, some examples, some values by which he keep the team intact। वो पूरी टीम बना करके रखे, और वो रीजन जो है वो पैसे से बड़ा होना चाहिए। ये कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हाँ ये हम लोग सीख सकते हैं और हम लोग इसको बना सकते हैं। अगर आप कुछ वीडियोस पढ़े, अगर आप कुछ लीडरशिप की बातें पढ़ ले और कुछ 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखें, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को पा सकते हैं, समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया था कि इस लॉकडाउन में मैंने इस लॉकडाउन में 2 वेंचर्स जो हैं हम लोगों ने किक स्टार्ट किए हैं। पहला वेंचर का नाम है स्मार्ट GRA, मैं बताऊंगा वो क्या है, और दूसरा वेंचर है अम्ब्रेला एडटेक। सो ये दोनों वेंचर्स जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, और ये कोई फंडेड वेंचर्स नहीं है, ये खुद मैं बूटस्ट्रैप करके ये 2 वेंचर्स मैं चला रहा हूँ। तो ये दोनों वेंचर्स जो है वो कंप्लीटली लर्निंग से बाहर निकले हैं। कहने का तात्पर्य क्या, मैं इस लॉकडाउन में GMAT पढ़ रहा था क्योंकि मैं बाहर जाकर के MBA करना चाहता हूँ, तो मैं GMAT पढ़ रहा था और मैंने देखा कि GMAT पढ़ते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लम से मुझे गुजरना पड़ता है, उन प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको सॉल्व करने वाला कोई नहीं है फॉर एजुकेशन से रिलेटेड। सो आई थॉट टू सॉल्व दैट। दूसरा, मैंने कोशिश की और मैं पढ़ रहा हूँ जापानीज़ लैंग्वेज, क्योंकि मुझे एनीमे बहुत पसंद है, पहले से ही बहुत पसंद है। तो मेरा ख्वाब था कि मैं जापानीज़ सीखूं, मेरा पैशन था, मैं जापानीज़ सीखने लगा। और ये भी मैंने जाना कि जापानीज़ लैंग्वेज का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम कंटेंट है, इंडियन लोगों के हिसाब से बहुत कम कंटेंट है। जापान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जापान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, जापान में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, यहाँ से लोग जा सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज़ लैंग्वेज। ना हाउ व्हाइल लर्निंग द लैंग्वेज मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स ही मेरा गोल्ड माइन है, वो प्रॉब्लम्स ही मेरी पूंजी है, या फिर मेरी की है, जिससे कि मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं, जिससे कि मैं वैल्यू डिलीवर कर सकूं। तो इस लॉकडाउन में अगर मैं कहने जाऊं तो मैंने हाँ बहुत स्ट्रेसफुल है, डेफिनेटली बहुत स्ट्रेसफुल था, और ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 2020 चला गया, तो 2021 जो है वो लॉकडाउन के बाद में बहुत अच्छा होने वाला है, कोरोना ख़त्म हो जाने वाला है, जो भी मार्केट में प्रॉब्लम थी, मार्केट में एकदम धड़ाम से पैसा आ जाने वाला है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा इस चीज़ को होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं ऐसा तो बिल्कुल सोच के नहीं चल रहा हूँ। मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये 2021 और ये डेट्स के चक्कर में ना पड़े। यू कीप फोकस ऑन योर गोल्स, यू कीप राइडिंग द हॉर्स यू आर राइडिंग, एंड you'll definitely do the things you want to do only, और आप वही चीज़ अचीव करेंगे और करना चाहेंगे। फालतू की लाइमलाइट में फंसना कोई सही बात नहीं है, नुकसान होता है, मुझे पता है। तो 2 चीज़ें, पहला तो ये कि असली एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दें, असली वैल्यूज पे हम लोग ध्यान दें, असली लीडरशिप, असली एम्पैथी पे हम लोग ध्यान दें, टीम इंटैक्ट,
सिर्फ पैसों से नहीं होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ें होती है, वैल्यूज़ होते हैं, विजन होते हैं, मिशन होते हैं, जिससे हम लोग टीम को इंटैक्ट रख सकते हैं। पैसा तब बड़ी बात बन जाती है जब आपके पास पैसे के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी चीज, मेरे लिए लर्निंग मतलब गोल्ड माइन है, एंड डेफिनेटली एनीबडी, मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करें कोई नई चीज, उसमें से खोजिए क्या प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, या फिर आप पढ़ते पढ़ते आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगी, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देयर इज डेफिनेटली a venture over there. This is Ankit Gongale, and I hope that this year you will definitely do better than the last year. Thank you so much.